हे गाइस, कूल एंड ऑसम गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में फिर से है आपका बहुत बहुत स्वागत। और अगर आप लेना चाहते हैं कुछ ऐसे गैजेट्स जो साइज में भले ही छोटे हों पर काम बड़ा करते हों, मीन टू से यूजफुल भी हों और आपके साथ साथ दूसरों को भी इम्प्रेस करने में पीछे ना रहें, तो आज आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे अनोखे गैजेट्स जो कि इम्प्रेसिव होने के साथ साथ यूजफुल भी हैं। इनमें साइंस के साथ साथ फन का भी कॉम्बिनेशन है। तो इन गैजेट से मिलने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइस, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस, आज हम शुरुआत करेंगे फील्ड फ्लक्स से। साइंस के सबसे बेसिक लॉज में से एक है लॉ ऑफ ग्रेविटी, बट फील्ड फ्लक्स ये एक ऐसा गैजेट है जो कि इस फंडामेंटल लॉ ऑफ ग्रेविटी को सीधे सीधे चैलेंज कर देता है। इनमें एल्यूमिनियम सिलेंडर्स का एक पेयर होता है और एक मैग्नेटिक बॉल होती है। नॉर्मली जब आप किसी भी बड़ी या छोटी साइज की बॉल को हवा में छोड़ेंगे तो वो ग्रेविटी के चलते उसी यूजुअल स्पीड से काफी तेजी से ग्राउंड पर गिर जाएगी, बट फील्ड फ्लक्स में ऐसा नहीं है। इसमें जब आप इस बॉल को इस सिलेंडर में डालेंगे तो ये बहुत ही स्लोली नीचे आएगी, जो देखने में काफी अमेजिंग लगता है। बट जैसे ही ये बॉल सिलेंडर से बाहर आएगी, ये अपनी उसी यूजुअल स्पीड को अटेन कर लेगी। आप चाहें तो सिंगल सिलेंडर या दोनों सिलेंडर्स को कोऑर्डिनेशन में यूज करके बहुत सी अमेजिंग ट्रिक्स परफॉर्म कर सकते हैं। वर्क करते टाइम और स्टडीज करते टाइम बीच बीच में ब्रेक लेने के दौरान खुद को रिलैक्स करने का भी ये काफी अच्छा तरीका हो सकता है। धीरे धीरे जब आप इसकी ट्रिक्स मास्टर कर लेंगे तो ये और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा आपके लिए। तो ओवरऑल आपके दिमाग में इस गैजेट को देखकर क्या खुराफात आई, कमेंट करके मुझे बताइए और हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने अगले गैजेट की तरफ। तो गाइस, नंबर 2 पर है एक ऑसम टॉय गैजेट, यह एयरहॉक्स ट्रांसफॉर्मिंग थंडर ट्रैक्स। अब गाइस, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि देखने में आपको ये एक नॉर्मल सा टॉय लग सकता है, बट इसकी कैपेसिटी उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऑल टेरेन टॉय गैजेट है जो कि लगभग हर तरह के टफ टेरेन्स को बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता है। फिर चाहे इसे आप स्नो में चलाइए, मड में, या फिर लिटरली किसी भी ऊबड़ खाबड़ जगह पर। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि इसके नाम में ट्रांसफॉर्मिंग वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है, तो उसका रीजन ये है कि ये ग्राउंड ही नहीं बल्कि वाटर में भी स्विम कर सकता है। जब ये ग्राउंड से वाटर में जाता है तो ये ट्रांसफॉर्म होकर खुद को बदल लेता है। यानी एक तरह से इसे आप एक 2-in-1 गैजेट भी कह सकते हैं, जिसे ग्राउंड के अलावा पानी में भी चलाया जा सकता है। ल्यूमोस अल्ट्रा। अब गाइस, मिलिए इस बेस्ट और स्मार्ट एलईडी हेलमेट से, जिसे आप बाइक राइडिंग के वक्त लगा सकते हैं। अब अगर यहाँ पर ऑनेस्टली बात करें कि हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो कि बाइसिकल चलाते वक्त भी हेलमेट लगाते हैं, तो इसका जवाब शायद 0 ही होगा। हालांकि लॉजिकली देखा जाए तो अगर बाइक्स के साथ हेलमेट लगाना जरूरी होता है तो बाइसिकल के साथ भी हेलमेट लगाना बनता है। यार सीधी सी बात है, एक्सीडेंट्स कोई बाइक या बाइसिकल देखकर थोड़ी ना होते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी एडवाइस ये है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप बाइक राइड करते हैं या बाइसिकल, हेलमेट जरूर से लगाइए। अब आ जाते हैं इस स्मार्ट हेलमेट पर। तो इसमें कुछ एक सुपर ब्राइट एलईडीज मौजूद होती हैं जो कि पूरा 360 डिग्रीज कवरेज प्रोवाइड कर देती हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हेलमेट ये बात इंश्योर कर देता है कि हर एक एंगल से आने वाले लोग आपको देख सकें एंड नोटिस कर सकें, क्योंकि कई बार एक्सीडेंट्स 0 विजिबिलिटी के चलते भी हो जाते हैं। नॉर्मली रोड पर मुड़ते वक्त हम अपने हाथ से इशारा करते हैं, बट इस हेलमेट में ऑलरेडी टर्न सिग्नल्स मौजूद होते हैं, या आप कह सकते हैं इंडिकेटर्स। साथ ही आगे की तरफ इसमें एक व्हाइट एलईडी लाइट भी मौजूद होती है। ये हेलमेट वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो इसे आप बारिश के टाइम भी पहनकर निकल सकते हैं। अब ये स्मार्ट इसलिए भी है क्योंकि इस हेलमेट को आप इसके ऑफिशियल एप्लीकेशन से अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, अलग अलग फ्लिकरिंग पैटर्न्स लगाकर। साथ ही इससे जुड़ी सारी जानकारी को भी आप इसके ऐप पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस, बाइसिकल राइडर्स के लिए ये हेलमेट काफी इंपॉर्टेंट गैजेट हो जाता है सेफ्टी के एस्पेक्ट में। बूस्टेड 105S। दोस्तों, स्केटबोर्ड्स में स्पीड एंड पावर ज्यादातर तो उनकी मोटर्स पर ही डिपेंड करती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं स्केटबोर्ड के टायर्स का भी स्पीड और स्मूथनेस पर काफी असर पड़ता है। और बूस्टेड 105S दोनों ही एस्पेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें प्लेटफॉर्म की लेंथ ज्यादा होती है नॉर्मल स्केटबोर्ड्स के कंपैरिजन में, जिससे आपको इसमें अपनी फीट प्लेस करने में काफी कंफर्ट फील होगा और मूवमेंट्स भी इसमें आप फ्रीली कर पाएंगे। इसके व्हील्स भी काफी अमेजिंग होते हैं, जो कि रास्ते में आने वाली छोटी मोटी हर्डल्स से लगने वाले हल्के शॉक को आसानी से एब्जॉर्ब करके स्केटबोर्ड की राइडिंग की स्मूथनेस को बिल्कुल ही अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते हैं, जो कि इस बोर्ड का काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा ये बोर्ड काफी फ्लेक्सिबल भी होता है। ये सारे फीचर्स कंबाइंड वे में बूस्टेड 105S को एक एडवांस्ड और परफेक्ट स्केटबोर्ड बना देते हैं, जिसे आप अपनी डेली लाइफ में छोटी मोटी डिस्टेंसेस को ट्रैवल करने के पर्पज से जरूर से यूज कर सकते हैं।
पैरेट एयरबॉर्न कार्गो। अब गाइस ये कुछ मिनी ड्रोन्स होते हैं जो आते हैं काफी कॉम्पैक्ट साइज में, और इनकी खास बात यह है कि इन्हें आप कस्टमाइज करके नए नए तरह के लुक्स दे सकते हैं। कस्टमाइज करने के लिए आप ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनल ड्रोन्स की तरह इनमें भी 4 प्रोपेलर्स मौजूद होते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये कस्टमाइज करने के पहले और कस्टमाइज करने के बाद दोनों ही सिचुएशंस में इन ड्रोन्स की स्टेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है और ये परफेक्टली स्टेबल बने रहते हैं। ये हवा में एक ही जगह पर अपनी पोजीशन को बिना किसी डिस्टर्बेंस के मेंटेन कर सकते हैं। इस फीचर को ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। इसके अलावा ये ड्रोन्स डिफरेंट एंगल्स पर टर्न होकर स्टंट्स भी कर सकते हैं और इनसे आप एरियल फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट कूल एंड ऑसम गैजेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस, सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।